देखिए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने 3.5 साल में खेलों का चेहरा बदल दिया, खेलों की शक्ल बदल दी, खिलाड़ियों का भविष्य बना दिया, कई सैकड़ों खिलाड़ियों की ज़िंदगी बना दी, और उन सैकड़ों खिलाड़ियों की ही ज़िंदगी नहीं, ऐसा कानून लिख दिया कि आने वाले समय में दशकों तक खेल और खिलाड़ियों का जीवन बनाकर जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्री जब हमारे बीच में आ रहे हैं तो हम उनके कार्यक्रम में, उनके स्वागत में कहीं कोई कमी नहीं रह जाए, ये देखना और ये तय करना हमारी जिम्मेदारी है। सर, आप एक अच्छे प्लेयर हैं, कभी दबाव महसूस करते हैं कि प्लेयर एक वैसे ही मजबूत होता है। आखिरी बॉल पे छक्का मारने की हिम्मत रखता है वही खिलाड़ी होता है, और मेरे खून से खिलाड़ी हूँ, आखिरी बॉल पे भी छक्का मार सकता हूँ। सर, आपने लेटर लिखा था, वो ट्वीट भी किया था, जल्लाद वाला ये पद इस तरीके से ये सीएम साहब से मिले, उसका सॉल्व आउट हो गया? वो अंदर की बात है, अंदर सब काम हो गया है, डोंट वरी। मेरे विशेषकर मुख्यमंत्री जी अभिभावक हैं, तो कोई चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो कर लेंगे। इस तरीके से क्यों लिखा आपने? कोई कारण तो होगा ना? कारण तो होते ही हैं, लेकिन हर कारण आपको बताने के लिए थोड़ी है। सीएम साहब ने कहा कि दबाव में टेंशन में बयान दिया, जबकि हाँ, तो अगर उन्होंने ऐसा कहा तब उससे पहले तो हम मिले नहीं थे ना, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आकलन था। ये उनका मेरे ऊपर विश्वास है कि ये कोई ना कोई दबाव, कोई ना कोई बात तो हुई होगी कि इसने ऐसा कहा है, लेकिन जो कहानियां पत्रकार बना रहे हैं उनमें कोई सत्यता नहीं है। उनका कहना ये था। काउंसिल और निगम के सर्विस रूल में पावर खत्म करना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे विभाग है जिसमें काउंसिल निगम मिनिस्टर के पास पावर नहीं है, एक ये भी प्रॉब्लम है। नहीं, ये मेरा काम नहीं है इसमें पढ़ना, और ये नियम मैंने बनाए भी नहीं है कि मैं ख़त्म करूं, और मैं हमेशा कोई 40 साल तो यहाँ पर रहने वाला नहीं हूँ कि जो मैं इसको ख़त्म करूँगा और फिर आगे कुछ होगा। जितने दिन जितनी जिम्मेदारी मिली है वो ईमानदारी के साथ में और मजबूती के साथ में उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो जितना काम मुझे मिला है उसको पूरी मजबूती के साथ में चमका के जाएंगे, जिस दिन भी जाएंगे। तो कौन से नियम बदलने चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो मेरा काम नहीं, उसके ऊपर मैं कमेंट ही नहीं करना चाहता। सर, खेलों को लेकर दबाव में, तनाव में हो क्या आप? उस लेकर दबाव में, तनाव में इस तरीके का, क्योंकि जो ग्रामीण ओलंपिक आप करवाने जा रहे हो इस तरीके से देखिए, मुख्यमंत्री जी का दौरा है, तनाव में रहने में ही फ़ायदा रहता है। जब आदमी तनाव में रहता है तो तैयारी मजबूती करता है, हल्का काम नहीं करता। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस जो आदमी होता है गलती वही करता है। जो आदमी दबाव और तनाव में रहता है वो कभी गलती नहीं करता है। सर, इतने बड़े आयोजन से पहले कौंसिल सेक्रेटरी छुट्टी पे चले गए। ये इतना बड़ा आयोजन ही नहीं है, ये तो 3000 लोगों का आयोजन है, शानदार हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। बड़ा आयोजन तो ग्रामीण खेल है जिसमें 30 लाख लोग पार्टिसिपेट करेंगे। सर, मीडिया ये कहानी टेंडर की भी कर रहा है, जबकि अशोक चांदा टेंडर करके सीटों में पड़ते नहीं, सबको पता है। क्या ये तो दिनेश डांगी जी आपने बनाई हुई कहानी है, आपकी चलाई हुई कहानी है। आप जैसे पत्रकारों को मैं जानता हूँ, और आप लोग जो ये करते हो ये आप लोगों के ही सामने आने वाला है। आपकी इस तरह की कहानियों से ना अशोक चांदा डरने वाला है, ना कभी डरेगा। जिस तरीके जो मेरा स्टाइल है काम करने का, मैं उसी तरीके से करूँगा। और जो आदमी अंधेरे के अंदर मेरा इलाज करने की कोशिश करते हैं उनका इलाज बड़ी दोपहरी में करूँगा। ठीक है, थैंक यू। सब आने वाले हैं, किस तरह की तैयारी है ग्रामीण खेलों को लेकर डिपार्टमेंट की तरफ से? क्या तैयारी शानदार है। अभी हमने सबने, मैंने, चेयरमैन साहब ने, वाइस चेयरमैन साहब ने, पूरी टीम ने दौरा किया है और तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। एक एक चीज़ का पूछा ताकि उसमें कोई कमी नहीं रह जाए। पूरी तैयारी शानदार है। खेल विभाग बहुत उत्साहित है कि खेलों को 3.5 साल में इतना कुछ देने वाले, पहली बार कोई मुख्यमंत्री ने खेल विभाग की तरफ नजरें नायती नहीं, सब कुछ ही दे दिया। मुंह से जो हमने मांगा 3.5 साल में वो खेल विभाग और खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री जी ने दे दिया। कहाँ ओलंपिक गोल्ड मेडल के ऊपर, इंटरनेशनल मेडल्स के ऊपर 50-50 लाख रुपए गोल्ड मेडलिस्ट को मिलते थे, आज 3-3 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। कहाँ 30 लाख रुपए सिल्वर मेडल पे मिलते थे, वो 2 करोड़ मिल रहे हैं। कहाँ ब्रॉन्ज मेडल पर मात्र 20 लाख मिलते थे, वो 1 करोड़ मिल रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री हमारे कार्यक्रम में आएंगे तो शानदार तैयारियाँ होगी और शानदार ही कार्यक्रम होगा। आपने चर्चा थी ट्वीट को लेकर, कल आप मिले भी थे सीएम से, क्या वजह लोग जानना चाहते हैं? क्या कुछ पर्दे की बातें हैं जो पर्दे में ही रहनी चाहिए। खुला तब मुद्दा आना चाहिए जब जनता के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, उसको ओपन इशू बनाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बाकी ये छोटे मोटे इश्यूज, ऐसा तो है नहीं कि इश्यूज हमेशा से होते आए होंगे। अधिकारियों और नेताओं के बीच में इश्यूज कई दशकों से होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे, ये आखिरी नहीं है।
ये आखिरी बार नहीं है, ये आगे होते रहेंगे, आप इसके ऊपर खूब छापते रहेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। चंदू कैसी कैसी नौबत आई आप जैसे यार ऊर्जावान एक सवाल को आप इतनी देर में आप जैसे ऊर्जावान मंत्री हैं, कई आइडियल आपको मानते ही हैं, आइडियल मानते हैं, खिलाड़ी आपको मानते लिखना हैं कि पड़ा आपने है, इतना प्लेयर भी बेहतरीन आप काम में किया है, देखते हैं, खिलाड़ी ये जलालत वाला पद वापस लेने के लिखना पड़ा सर आपको। कुछ इश्यूज तो होते हैं, लेकिन जब आपको पता है कि हमारे पास में ऐसे अभिभावक हैं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी जैसे, तो सब चीज़ों का समाधान बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, फिर उनका समाधान हो जाता है, सबको गाइडलाइन मिल जाती है कि ये सबकी ये लिमिट है, सबको उस लिमिट में काम करना है, और यही सबसे अच्छा तरीका है काम करने का और कामों को आगे बढ़ाने का। किसी इशू के लिए और बड़े कामों को हेल्ड कर दिया जाए वो बेवकूफ़ी है। काम चलता रहना चाहिए, कोई इशू हो तो वो समय से समाधान होता रहे, रास्ता निकलता रहे, आगे बढ़ते रहें, और प्रोग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए, ना कि बैठ जाने की, वो मैं उन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। प्रोग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए और प्रोग्रेसिव तरीके से ही खेल विभाग आगे बढ़ेगा। ये पहली बार नहीं हुआ है जनाब, ये पहले भी हुआ है, ये आज भी हुआ है और ये आगे भी होता रहेगा, लेकिन इससे काम नहीं रुकने देंगे। ये अशोक गहलोत जी की सरकार है, उन्होंने कोरोना में काम नहीं रुकने दिया, तो ये छोटे मोटे विवाद से रुकने देंगे क्या? बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया कि ये तो शुरुआत हो गई है, अब 2000 की झलक। उनके पास असलियत में क्या है, बीजेपी के पास और कोई मुद्दा तो है नहीं। मुख्यमंत्री जी के बजट से बीजेपी घबराई हुई है, मुख्यमंत्री जी के काम करने के तरीके से, कोरोना मैनेजमेंट से उन्होंने लाख कोशिश करी सरकार गिराने की, तब भी ये बचा कर ले गए। तो अभी इनका हर हथकंडा फेल हो गया है। अब ये तो कोई आशा कर रहे हैं कि कोई वो के चमत्कार की आशा कर रहे हैं, तो उसमें ये कुछ भी हो जाता है, उसको ये कह देते हैं कि हाँ 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 अब हमारा मामला बैठ रहा है, जबकि ऐसी ये सब ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस लामबद है, 2023 में पिछले 25 साल की रीत को तोड़ेंगे, कांग्रेस रिपीट होगी, और यही नहीं होगी 24 में दिल्ली में गिराएंगे, ये मैं आपको आज कह रहा हूँ। लगातार ऐसे मामले बहुत ज्यादा सामने इस समय आए हैं। ये नहीं ऐसे आप तो ये पूर्व में भी आए हैं। आजकल आप लोग इन बहुत ज्यादा लगातार विधायक आजकल क्या है कि आप पत्रकार साथी जनता के मुद्दों से ज़्यादा गॉसिप के मुद्दों पर आप लोगों ने ज़्यादा अपना फोकस कर लिया है, क्योंकि आपको अपना माल बेचना है। आपको चैनल चल रहा है, 24 घंटे में क्या दिखाओगे? अगर विवाद नहीं होगा 24 घंटे आप चैनल पे चलाओगे क्या? तो आपको भी कुछ न कुछ तो करना ही है। अब ठीक है, लोग भी पहले टीवी इतना नहीं देखते थे, सबको काम होता था, अभी बेरोज़गारी देश में बढ़ रही है, लोग टीवी पर और इंटरनेट पर ऑनलाइन पर ज़्यादा हैं, और इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी बढ़ गई है। पहले इतनी कनेक्टिविटी भी नहीं थी, आपकी व्यूअरशिप भी बढ़ गई है क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ गई है, घर घर में टीवी हो गई। 20 साल पहले तो केवल बहुत बड़े लोगों के घरों में टीवी होता था, आप सब लोगों को पता है। तो अब उस कंपटीशन में आप लोग चल रहे हो, कोई क्या कर रहा है, कोई एक नैरेटिव पे चल रहा है, कोई एक नेता के पीछे चल रहा है, कोई एक पार्टी के पीछे चल रहा है। कुछ लोग हैं जो सच्ची जर्नलिज्म का काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, और उन्हीं जर्नलिस्ट के भरोसे ही अभी तक ये पिलर लोकतंत्र का खड़ा है। तो आपकी नाराजगी खत्म हो गई सर, जो लेटर लिखा था उसको लेकर? देखिए, नाराजगी हो रह जाएगी तो भी क्या कर लेंगे भाई साहब, काम तो पब्लिक का ही करना है, उसी बात के लोगों ने वोट दिए हैं, वो काम तो करते रहना पड़ेगा। नाराजगी है कि नहीं है वो तो अलग बात है, काम तो नाराजगी होगी तो भी हमारे पास कोई ऑप्शन है कि हम जब तक पद है, जब तक हम पब्लिक का काम नहीं करें, हमको तो काम तो पब्लिक का करना ही है। लंबी लिस्ट है, विधुड़ी, दिव्या मदेना, रामलाल मीणा। मैं तो मेरे केस के बारे में कहूँगा जनाब, मैं और बाकी साथीगण किस संदर्भ में क्या बात कहते हैं, मैं उसके ऊपर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। कल सीएम से आपकी हेल्दी मुलाकात रही, सारे इशू सॉर्ट आउट हो गए? सीएम साहब के साथ हमेशा ही हेल्दी मुलाकात होती है, कोई भी चला जाए उसके साथ हेल्दी मुलाकात होती है, क्योंकि सीएम साहब दिल से प्यार करते हैं, और इसीलिए उनके नाम पर ये सरकार बची थी। अगर अशोक गहलोत जी की जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता तो उस समय में हमारी सरकार भी नहीं बचती, ये केवल एक नाम के पीछे सरकार बची थी। जब सारे लॉकडाउन हुए थे, आपको सारी कहानियाँ पता है, आप भी जितनी दिखाना चाहते हो या आपको ऊपर से आदेश आता है उतनी कहानी तो आप चला देते हो, बाकी आप भी अपने दिल की गहराइयों में कई बार अपने मन को मार के भी उनको दबा के दफन करके वहाँ लगने दे, यार नौकरी करनी, आग लगने, तो सबको बच्चों को अच्छी स्कूलों में पढ़ाना है, जीवन यापन करना है। इतने बड़े शहर में महंगाई का ज़माना है, महंगाई इतनी बढ़ रही है कि कॉस्टिंग ही मैच नहीं हो पा रही है, तो वो तो हमारे साथ है, तो आपके साथ भी ऐसा तो नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये सब मजबूरियाँ हैं, बातें हैं। कई लोग हैं जो, उन लोगों को तो क्या है कि मज़ा ही यही आता है, और कुछ तो मीडिया तो चाहता ही है कि नेता लड़ते रहें तो हमारे पास पूरे दिन का मसाला पैदा हो जाए,
लेकिन इतनी हमारी नींव कमज़ोर नहीं है। अब मसाला खत्म हो गया। मसाला तो आपने पैदा किया, आपने ख़त्म किया। हमने तो इस बारे में आपके पास में आए नहीं। अगर आपके पास आना होता और आपके माध्यम से कोई बात कहनी होती तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन हमने इस मामले में, हम पब्लिक का मुद्दा होगा उस दिन आपके पास में आएंगे।